हाल ही में वायु प्रदूषण को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार खेतों में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है, जिसके बाद किसान निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि जिस किसान पर पराली जलाने का मामला दर्ज होगा, कोर्ट में बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील उनकी पैरवी नहीं करेगा। यानी यदि किसी किसान पर पराली जलाने का कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसे कोई वकील नहीं मिलेगा। बार एसोसिएशन के इस ऐलान और पराली जलाने में मध्य प्रदेश के नंबर 1 होने के मामले को भारतीय किसान संघ ने आड़े हाथों लिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने फैसला लिया है कि जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज होगा वह उनका केस नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर के अखिल भारतीय किसान संघ के प्रचार प्रमुख राघवन पटेल हमारे साथ मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे कि जो अधिवक्ताओं ने जो फैसला लिया है आप उसको किस तरह से देखते हैं। माननीय हाईकोर्ट के जो हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी कार्यकारिणी की सभा की बैठक हुई, जिसमें हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। तो उन्होंने कोई ये निर्णय लिया है कि वो जो हमारे किसान जो पराली जलाते हैं तो उनके मुकदमे यदि दर्ज होंगे प्रशासन के द्वारा तो उनकी कोर्ट में सुनवाई नहीं करेंगे। तो हमारा तो आपके माध्यम से उनसे अभी भी आग्रह है कि एक बार वो किसानों से चर्चा करें इस संबंध में, और किसान के विषय को भी समझिए कि किसान किस समस्या से जूझ रहा है। किसान अपनी मर्जी से पराली नहीं जलाता है, उसी इस देश के कृषि विश्वविद्यालयों के साइंटिस्ट हैं, ICR हैं, उनके रिसर्च सेंटर हैं, 50 सालों से उनके द्वारा दी गई सलाहों पर किसान काम कर रहा है। और उनको बताया गया था कि भाई जब आप फसल के अवशेष हैं, इनमें कीट होते हैं और ये कचरा और होता है, इसको जला देंगे तो अगली फसल में ये सारा जो आपका कीट पतंगे जो भी बीमारियां होती हैं वो उसी फसल के साथ उसमें समाप्त हो जाएंगी और अगली फसल आपकी अच्छी होगी। अब अभी बताया जा रहा है कि नहीं, पराली नहीं जलाइए। तो भाई जब कोई नियम या कानून बनता है तो मुझे लगता है जो उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं उनको भी उससे अवगत कराना चाहिए और उनको साथ लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वही होंगे। लेकिन उनसे कोई बात नहीं की गई, ना उनको प्रशिक्षण दिया गया, ना उनको सलाह दी गई और ना उनको साधन उपलब्ध कराए गए कि किस प्रकार से आप पराली ना जलाएं तो उसका क्या उपयोग करेंगे, कैसे उसका निस्तारण करेंगे। तो मुझे लगता है इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अकेले किसी पर पराली जलाने का आरोप लगाकर और जो प्रदूषण फैल रहा है देश में, इसका ठीकरा किसान पर जो फोड़ा जा रहा है ये पूरा गलत है और भारतीय किसान संघ इसके खिलाफ है। क्योंकि जो देखा जा रहा है कि देश में वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वो मध्य प्रदेश से निकल कर सामने आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ही मध्य प्रदेश सरकार से जानना चाहूँगा कि जिस भी रिपोर्ट का ये हवाला दिया जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है और वो प्रदूषण किसानों की पराली के कारण हो रहा है, मुझे लगता है पूरे तरीके से किसान भारत के यानी और मध्य प्रदेश के किसान को बदनाम करने की कोशिश है और मुझे लगता है इस विषय पर बड़ी गहन जांच की आवश्यकता है। अभी हाल में ही दिल्ली की जो CM है उनने भी एक ट्वीट किया था, उसमें उनने भी कहा है कि मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है जहां से प्रदूषण फैल रहा है। तो बाकी जो क्योंकि देखा जा रहा है उद्योग लगे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, कि इनसे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण नहीं फैल लगे। ये राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना ये उनका हक भी है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपने विचार देंगे। इस राज्य का विषय है वो उस राज्य पर डालेंगे, वो इन पर डालेंगे, लेकिन किसान संघ को इन विषयों से मतलब नहीं है। लेकिन जो आप महत्वपूर्ण विषय है कि इसका आखिर दोषी कौन है, जो प्रदूषण फैल रहा है, क्या किसान इसका दोषी है? तो मेरी जानकारी के मुताबिक जो मेरे पास डाटा है उसमें 51% जो प्रदूषण हो रहा है वो उद्योगों का है और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 17% पराली से है। तो 51 और 17% आप मान लीजिए, और मुझे तो लगता है कि यदि आप इसकी गहराई से जांच होगी तो 17% जो बताया जा रहा है वो 5 से 7% आएगा। तो मुझे लगता है किसान को बदनाम करने की कोशिश है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो क्या माने कि अगर जिस तरीके से फैसला है इसको अगर बोलो नहीं बदला जाता है तो आगे आप लोगों को स्टेप रहेगा किसको करके? देखिए, न्यायालयीन व्यवस्था में जब
देश के खिलाफ करने वालों को न्याय पाने का अधिकार है और उनके लिए वकील भी उसी न्याय व्यवस्था ने उपलब्ध कराए हैं। तो हमें देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है कि जब आतंकवादियों के साथ न्याय हो सकता है तो देश के किसान के साथ भी न्याय होगा, क्योंकि वो देश का अन्नदाता है। उसका पैदा हुआ अन्न सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायाधीश भी खाते हैं और वही एक गरीब किसान, गरीब वर्ग में जो व्यक्ति एक गांव में बैठा हुआ है, गरीब तबका है, वो भी वही अन्न खाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर न्यायालय पर हमें भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। एक किसान न्यायालय की तरफ टकटकी लगाकर भी देख रहा है कि भाई इस पर कब कोई निर्णय होगा। मुझे लगता है या पर माननीय हमारे वकील साहब हैं, उनको अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए और इस पर विचार करते हुए इस पर इसको वापस लेना चाहिए। जैसे प्रचार प्रसार मंत्री राघवन पटेल का साफ कहना है कि इस पर विचार करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से लिया फैसला कहीं ना कहीं गलत है। अक्सर पराली जलाने के नाम पर पंजाब की चर्चा होती है, लेकिन आंकड़ों की माने तो पूरे देश में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ एक महीने में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस मामले पर कुछ किसानों का कहना है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, जबकि आदिवासी किसानों का कहना है कि वो पराली नहीं जलाते बल्कि पर्यावरण बचा रहे हैं।